बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर से है, या से इंटीग्रेशन इन सीरीज चैप्टर भी कह सकते हैं। इंटीग्रेट इन पावर सीरीज 2x प्लस एक्स क्यूब डी टू वाई ओ डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई ओ डी एक्स माइनस 6x वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पावर सीरीज़ का मतलब होता है कि जो भी हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखेंगे बाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो एक्स की इंक्रीजिंग पावर में होगी, एक्स की बढ़ती हुई पावर में होगी या घटती हुई पावर में होगी, उसी को हम पावर सीरीज़ बोलते हैं, जो घटती या बढ़ती हुई फॉर्म में हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वाई की वैल्यू इन, यानी वाई का एक सोल्यूशन लिखते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग यानी इसमें पुट किया जाएगा, यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लिख लेंगे। इसको अपने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया है, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें, वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू द पावर एम इन गिवन इक्वेशन, और देख रहे हैं कि ये इक्वेशन यानी 1 में रख देंगे इस वैल्यू को। तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन उसके लिए फिर हमें जहाँ पर भी वाई है उसकी जगह पर तो ये रख देंगे, लेकिन हम डी वाई और डी एक्स की वैल्यू के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, यानी इसे भी हम यहाँ ना लिखें, इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं। आप क्या करें, सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यू, एंड फिर हमें डी वाई और डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड करना होगी। डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर आगे जाएगी, जितनी भी पावर होगी उसमें से एक माइनस हो जाएगा। लेकिन हमें सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो इसलिए इसको एक बार और भी, ये आप वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल के रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको इस तरीके से फाइंड करें, डायरेक्ट आप पुट कर देंगे तो इतना ही। तो क्या होगा, इसमें m कांस्टेंट है, बाहर हो गया। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m-1 कांस्टेंट पावर आगे आ जाएगी, और जितनी पावर होगी उसमें से एक पावर जो होगी वो कम हो जाएगी, यानी m-2 हो जाएगा। तो इन दोनों वैल्यू यानी तीनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर में देख रहे हैं कि फर्स्ट जो फैक्टर है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये 2x प्लस का एक्स क्यूब है, और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये रखना है m-1 x टू द पावर m-2। तो इसके बाद में है माइनस डी वाई डी एक्स की वैल्यू है m(x) की पावर m-1 और माइनस 6x y की वैल्यू रख देंगे, जो मानी थी x की पावर m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की पावर को कलेक्ट कर लेंगे, m तो कांस्टेंट है, जिसका हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और x इसका अंदर इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करें, और हम पावर को कलेक्ट करना चाहेंगे। तो पहले तो इसका अंदर दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 2x की पावर m-1 हो जाएगा, और प्लस इसमें इंटू हो जाएगा, तो x की पावर हो जाएगी m+1, और यहाँ m का इसमें इंटू करेंगे तो m² माइनस m हो गया। तो इनका इसका इसमें इंटू कर दिया, और इस m का इसमें इंटू कर दिया, इतना लिखा जा चुका है। माइनस m x की पावर m-1, और माइनस यहाँ पर इसमें पावर ऐड हो जाएगी, यानी x की पावर यहाँ पर 6 है, और x की पावर इसकी पावर m के साथ ऐड होके m+1 हो जाएगी इज इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि x की दो पावर यहाँ पर है, x की पावर m+1 वाले टर्म है, और x की पावर m-1 वाले टर्म है, और इस कोएफिशिएंट का तो दोनों ही टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें कोएफिशिएंट को कलेक्ट कर लेना चाहिए। x की पावर m+1 के कोएफिशिएंट को अगर हम लिखना चाहें तो देखेंगे इसमें मल्टीप्लाई होगा इसका, यानी m² माइनस m का, और साथ में देख रहे हैं कि x की पावर m+1 का कोएफिशिएंट माइनस का 6 भी है। तो हमने कलेक्ट कर लिया x की पावर m+1 के टर्म को, उसके कोएफिशिएंट को। अब प्लस साइन लगाते हुए हम x की पावर m-1 को कोएफिशिएंट तब मिलेगा जब इस ब्रैकेट का इंटू यहाँ पर होगा 2 में, तो 2 टाइम्स हो जाएगा m² माइनस m। आप चाहें तो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई करके भी कलेक्ट कर सकते हैं। x की पावर m-1 का कोएफिशिएंट यहाँ पर लिख रहे हैं, तो एक हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है माइनस m, ये हमें मिल चुका है x की पावर m-1 का कोएफिशिएंट, और इस ना लिखने पर
हमें सिर्फ चेक करना होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कोई मतलब भी नहीं होता, वैसे भी ज़ीरो था यहाँ पर, कि इनमें जो पावर का जो डिफरेंस है वो कितना है। आप चाहे तो इसे इतना ही रहने दें, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट से ज़्यादा यहाँ पर मतलब नहीं है। यहाँ पर जो इंडेसिस है एम की पावर से हमें मतलब होता है, तो इसलिए हम उनका देख देते हैं। कॉमन डिफरेंस पावर का कितना है, दी कॉमन डिफरेंस आगे कितना रहने वाला है, कॉमन डिफरेंस यानी फ़िलहाल अभी डिफरेंस कहेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस ही कहेंगे ऑफ पावर्स। तो पावर्स का यानी जो एक्सपेंशन ऑफ सीरीज़ आएगी उसमें उनमें पावर का डिफरेंस कितना होगा, जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे थे। तो सबसे ये m+1 है और यहाँ पर जो है वो m-1 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, m से m प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, 1 + 1 तो ये 2 आ जाएगा, यानी 2 का डिफरेंस होगा। तो m जो पावर्स है वो 2 का डिफरेंस होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लेट करेंगे सॉल्यूशन को पावर सीरीज़ के। सो लेट अस assume that the solution of the given equation is y = सिग्मा। सीरीज़ में आगे देखिए r = 0 से स्टार्ट करते हैं और ये इन्फिनिटी तक होता है, और यहाँ पर लिखते हैं एक कांस्टेंट AR, और x की जो पावर होती है वो m+, अब जो डिफरेंस आया वो यहाँ पर लिखते हैं, यानी 2 है तो 2 लिख देंगे r। अब इसमें जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है dy और dx की भी, तो इसी को हम डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे, सो दैट हम इस कोई डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का साइन बाहर हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएशन और कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा राइट हैंड साइड में। लेफ्ट में तो y का डिफ्रेंशिएशन अगले पेज पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये डिफ्रेंशिएशन dy ओवर dx हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि हमने पहले बताया कि सिग्मा को हम बाहर लिख लेंगे राइट हैंड साइड में, r = 0 to ∞ इसकी लिमिट है, और यहाँ पर AR कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, और x की जो पावर है वो आगे जाएगी, यानी m+ का 2r, और x की जितनी भी पावर है उसमें से एक कम हो जाएगा, यानी x की पावर थी m+ 2r थी, उसमें से एक कम हो गया। लेकिन हमें साथ ही साथ चाहिए होगा इसका डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, यानी d2y ओवर dx²। ये हम तब निकाल पाएंगे जब एक बार हम डिफ्रेंशिएशन फाइंड कर चुके हैं, इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करें। तो ये सिग्मा r = 0 to ∞, AR कांस्टेंट या साथ ही में ये m+ 2r भी कांस्टेंट है, इसको तो लिख दें। और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m+ 2r - 1 पावर आगे जाएगी, और जितनी भी पावर होगी इसमें से एक कम हो जाएगा, तो m+ 2r - 2 हो जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा उसमें ये इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो पुटिंग, जैसे कि हमने लिखा हुआ था, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1, जैसे कि हमने 1 लिखा था, इक्वेशन नंबर 1 डाल रखा था इसको, उसमें इसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मिला हुआ, वैसे तो 2x + 3 है बाहर यहाँ पर, लेकिन हम इसको सिग्मा के अंदर ही ले लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, और सिग्मा को बिल्कुल शुरू में लिख देंगे, क्योंकि सिग्मा जो है वो r के लिए है, और इसलिए हम x को तो उसके अंदर या बाहर कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो r = 0 to ∞, और यहाँ पर उसके साथ AR था, और अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो 2x + x³ फर्स्ट फैक्टर है वो उसको, और d2y और dx² की बची हुई जो वैल्यू है m+ 2r, ये जो नीचे लिखी हुई है, ये r तो हमने शुरू में लिख दिया है, सिग्मा शुरू में लिख दिया है, और m+ 2r - 1 x⁴ m+ 2r - 2, फिर माइनस इसमें ये टर्म है dy और dx का, dy और dx की वैल्यू ऊपर फाइंड कर चुके थे हम, उसको लिख देते हैं यहाँ पर। ये देखिए हमने जैसे कि पहले बोला
कि ये चूँकि डी वाई और डी एक्स हमारा सेकेंड डेरिवेटिव हो या फर्स्ट डेरिवेटिव हो या y की वैल्यू हो, सभी में सिग्मा और ए आर तो आ रहा है, तो इसको यहाँ पर हम लोगों ने कॉमन ले रखा है। सिग्मा आर इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ए आर इतना कॉमन ले रखा है। बाकी जो बचा हुआ है उसको हम लोगों ने लिख रहे हैं। तो इसलिए जो इस वैल्यू इतनी वैल्यू तो हम पहले यानी कॉमन बाहर लिख चुके हैं, कॉमन जो थी इसे बाहर ले लिया था। ये बचा हुआ इसको यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जो है m+2r और x टू द पावर m+2r -1 और फिर था माइनस का 6x इंटू फिर y था, y की वैल्यू में जो सिग्मा था उसे बाहर लिख चुके हैं और ए आर बाहर लिख चुके हैं। जो बाकी बचा है x की पावर m+2r उसको यहाँ पर हमने लिख दिया है। फिर ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, राइट हैंड साइड में 0 था उसको हम लिख देंगे। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था इसमें हमने वैल्यू को रखा है y की डी वाई डी एक्स की सेकेंड डेरिवेटिव की, और जो कॉमन था उसको हमने शुरू में निकाल लिया, राइट हैंड साइड में 0 लिख दिया। अब हमें पावर को कलेक्ट करना होगा। यहाँ पर दो टर्म मिलेंगे x की पावर, उनको कलेक्ट करना होगा। सिग्मा तो ये यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं, r की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में ए आर, और कुछ टर्म में हमें कैलकुलेशन करना होगा। यहाँ पर x की पावर जो m+2r+1 है उसका कोफिशिएंट हमें मतलब इनके कोफिशिएंट को तलाश करना होगा, जैसे अभी भी हम लोगों ने इससे पहले भी किया है। तो ये कोफिशिएंट तो एक साथ रखें, कांस्टेंट है। वेरिएबल का इसका इंटू इन दोनों टर्म में लिख दें और इसको हम पहले लिख देते हैं m+2r -1 और ये वैल्यू हो जाएगी 2x की पावर, ये 1 पावर इसमें जब ऐड होगी तो m+2r माइनस का माइनस। अब यहाँ पर इसके साथ में एक पावर जब ऐड आएगी यानी -2 है तो 1 पावर ऐड होगी तो माइनस का 1 बचेगा, और इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो मिलेगा +x की पावर m+2r, और ये -2 और प्लस का 3 इनका डिफरेंस प्लस का 1 आ गया वो, यानी इसका हमने इस वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। ब्रैकेट क्लोज भी कर दें और ये कोफिशिएंट को शुरू में लिख दिया, इसका हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसमें तो अलग अलग टर्म है तो बहुत अच्छी सी बात है, इसमें डायरेक्ट हमें कोफिशिएंट मिल जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना हो रहा है। m+2r और x की पावर m+2r -1 -6, ये 1 पावर है और ये यहाँ पर m+2r+1 है, ये 1 पावर इसके साथ ऐड हो जाएगी यानी x की पावर हो जाएगी m+2r प्लस का 1। देख लीजिएगा इसको, ये हमने जो लिखा है वो एक्चुअल में है 2r प्लस का 1, और ब्रैकेट यहाँ पर हमारा क्लोज हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 0 है, और यहाँ पर अब पावर्स को कलेक्ट कर लेंगे यानी कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लेंगे। दो लाइक टर्म हैं यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में है तो इनफाइनाइट, क्योंकि आप r की वैल्यू 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक रखेंगे। तो फिलहाल जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो दो टर्म हैं, एक तो x की पावर सबसे बड़ी पावर है x की पावर m+2r+1, इसका कोफिशिएंट हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो ये इसका इंटू जब हमारा इसमें होगा तब हमें कोफिशिएंट मिलेगा, इस ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं, यानी m+2r और m+2r -1 ये मिला, इसका साथ में इंटू किया और हमें तभी मिलेगा। ये लास्ट वाले टर्म से भी हमें इसका कोफिशिएंट मिल रहा है जो कि माइनस का 6 है, तो इसको भी यहाँ पर हम लिख देंगे यानी -6। ये कोफिशिएंट मिला है x की पावर m+2r+1। अब हम इसका इंटू इस वाले टर्म में करेंगे तब हमें मिल जाएगा। कोफिशिएंट से प्लस का साइन लगा दें और उसे कर्ली ब्रैकेट में लिख दें, x की पावर m+2r -1 का कोफिशिएंट यानी 2 यहाँ से, और ये पूरा 2 टाइम्स m+2r और m+2r -1 यहाँ से मिल गया। और देखिए यहाँ से हमको मिलेगा इसी, तो इस टर्म के लिए जगह कम है तो नीचे यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का m+2r और उसमें कोफिशिएंट हमको यहाँ पर
नज़र आ चुका है। m प्लस 2r का 2r है और x की पावर ये कोफिशिएंट ब्रैकेट क्लोज कर दें। यहाँ पर दो ही टर्म यहाँ पर मिल रहे हैं हमको, तो x की पावर m प्लस 2r माइनस 1 का ये कोफिशिएंट हो गया है। और बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यानी क्लोज कर दें, राइट हैंड साइड में 0 पुट कर दें। अब इस फर्स्ट टर्म में यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, इसमें सिंपलीफाई कर लें। सिग्मा r इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर और स्क्वायर ब्रैकेट इसमें पूरे मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए इस ये दोनों टर्म मिला के और ये देखें एक जैसे हैं, तो इस पूरे का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं m प्लस 2r का होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस इसका इंटू जब 1 में होगा तो मिलेगा m प्लस का 2r और माइनस का 6। और यहाँ पर इस तरीके से इसको पूरा एक मानते हुए, जैसे कि आप कुछ इसको समझ लें, इसको y समझ लें या z समझ लें और उसको अलग से फैक्टर करके यहाँ पर लिख देंगे। तो x की पावर m प्लस 2r प्लस 1 और यहाँ पर देख रहे हैं इसी तरीके से यहाँ पर दो ही टर्म है, इसलिए आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। m प्लस 2r हमको मालूम पड़ रहा है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, कॉमन है तो इसको हम बाहर लिख लेंगे। m प्लस 2r को जब हमने बाहर लिखा तो हमारे पास जो बचा उसको लिखेंगे, यानी 2 बचा और ये ब्रैकेट में m प्लस 2r माइनस 1 और ये यहाँ पर ये पूरा निकल गया तो 1 बचेगा सिर्फ। ब्रैकेट क्लोज कर दें और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर m प्लस 2r माइनस 1 का, राइट हैंड साइड में 0 ब्रैकेट क्लोज कर लें जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है AR का। सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी AR ब्रैकेट क्लोज कर लें और इसके फैक्टर आप अलग से कर लें। इसको पूरे को अगर रफ है हम यहाँ पर नीचे ही z मान लें तो z इसको फैक्टर करने के लिए जगह नहीं छोड़ी हमने, चलिए ऊपर कर देंगे z स्क्वायर माइनस z माइनस 6। तो इसके फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लें, यानी 1 लेके आना है और 6 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 2 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 लाना है माइनस का तो माइनस का 3 प्लस का 2 कर लें और इन दोनों का इंटू माइनस होना चाहिए, तो इनका इंटू माइनस है तो इसलिए मिडिल टर्म यही हो जाएंगे। यानी फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख दें, लास्ट टर्म को भी ऐसे लिख देंगे और मिडिल टर्म को लिख देंगे माइनस का 3z और प्लस का 2z और इनमें से कॉमन लेंगे जब हम z को तो z माइनस का 3 आएगा और यहाँ से इन लास्ट के दो टर्म में से 2 कॉमन लेंगे तो z माइनस का 3 आएगा। अब इन प्लस का साइन आ गया, दो टर्म बचे हुए हैं, इनमें से z माइनस 3 को अगर हम कॉमन ले लेंगे, z माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास z प्लस 2 आ जाएगा। तो ये दो फैक्टर आ गए, z की जगह पर अपनी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे और ये वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो z माइनस 3 था तो m प्लस 2r में से 3 को माइनस कर देंगे, ये z था और दूसरा फैक्टर था z प्लस 2, यानी z के यहाँ पर m प्लस 2r माना था हमने और प्लस का 2, ये इसके पूरी वैल्यू हो गई। फैक्टर के बार में x की पावर m प्लस का 2r प्लस का 1 प्लस m प्लस 2r और यहाँ पर भी 2 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट में ओपन करने पर 2 हमें मिलेगा 2m प्लस का 4r और देखिए माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से x की और मल्टीप्लाई और x की पावर m प्लस 2r माइनस 1 मिल रहा है। ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, राइट हैंड साइड में 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो ये हम लोगों ने इतना सॉल्व कर रखा है। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं ये जो होती है एक आइडेंटिटी होती है, तो इसमें हम किसी भी कोफिशिएंट को 0 के बराबर रख सकते हैं, यानी हम वेरियस पावर ऑफ x को 0, वेरियस आप इसलिए कह सकते हैं कि r की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो एक पावर मिलेगी, r की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो अलग टर्म मिलेंगे और उसमें x की अलग अलग पावर मिलेंगी और इनफाइनाइट 0 से लेके r की इनफाइनाइट वैल्यू है, तो इनफाइनाइट यहाँ पर टर्म है। लेकिन हम जो है सिर्फ x यानी लोवेस्ट जो पावर होगी x की उसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे m की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। यानी पहले m की वैल्यू को फाइंड किया जाता है, तो हम सबसे पहले m की वैल्यू को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर इक्वेटिंग यानी बराबर रखने पर, इक्वेटिंग टू 0 यानी 0 के बराबर रखने पर किसको रखना है हम, दी कोफिशिएंट ऑफ दी लोवेस्ट यानी सबसे छोटा
लोवेस्ट सबसे कम पावर ऑफ एक्स ही। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे कम पावर है किस में रखेंगे, जब आर की वैल्यू 0 रखेंगे। तो आर बार 0 यहाँ पर रखेंगे तो m+1 मिल रहा है। आर की वैल्यू 0 यहाँ रखेंगे तो m-1, यानी इसमें कम वैल्यू मिल रही है। आर की जो पावर है m-1 मिल रही है, उसका कोफिशिएंट को हम 0 के बराबर रखेंगे तो हमको मिलेगा देयरफॉर। तो देख रहे हैं कि जहाँ पर भी ये वाला है हमारा कम पावर वाला, तो इसमें r बराबर 0 रखने पर इसमें तो m मिलेगा, और उससे भी पहले ये पूरा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है AR से पहले तो ये मिलेगा, और उसमें r बराबर हम लोग AR की यहाँ पर 0 रखेंगे। और फिर इसमें इन दोनों फैक्टर में भी r की वैल्यू 0 मिलेगी तो फिर m मिलेगा, और यहाँ पर r बराबर 0 रखने पर हमें मिल रहा है 2m-3, और इसको हम 0 के बराबर पुट कर रहे हैं जैसे लिखा था। और ये तो हम लोग जानते हैं कि a0 से 0 के बराबर होता नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट टर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म होता है, क्योंकि y सीरीज की स्टार्टिंग होती है। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखें तो, और इंडेसेस तो दूसरे इंडेसेस हमें इक्वेशन मिल जाएंगे। इंडेसेस में m2m-3 = 0, इसलिए ये 0 के बराबर होगा। और यहाँ से अलग अलग जब इनको 0 के बराबर पुट करेंगे तो m की वैल्यू एक तो 0 मिलेगी, और 2m-3 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो 2m बराबर 3, यानी m की वैल्यू 3/2m की दो वैल्यू मिलेंगी, जिसका हम लोग बाद में जाके यूज़ करेंगे। तो ये देख रहे हैं ये वैल्यू हमें m की मिली है वो अनइक्वल है, और यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर नहीं, यानी 3/2 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा, जो एक इंटीजर नहीं है। इसलिए अब हम दोबारा से 0 के बराबर रखेंगे, लेकिन अब के हम जो जनरल टर्म है उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखेंगे। इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख भी देते हैं अगले पेज पर। तो इक्वेट करने पर, बराबर रखने पर, इक्वेटिंग to 0 the coefficient of the जनरल टर्म। जनरल टर्म का यहाँ पर मतलब होगा x की पावर m+2r+1, जो आप देख रहे थे कि जो सामने नज़र आ रही थी, जो ज़्यादा पावर नज़र आ रही थी इन दो टर्म्स में। और यहाँ पर जनरल टर्म का मतलब ये है कि आप पहले तो जो दिख रहा है उसमें जो कोफिशिएंट यहाँ पर ये लिखा है उसको ले लें, और ना सिर्फ इससे मिलेगा बल्कि आपको यहाँ पर भी ये पावर मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू आप जब यहाँ पर रखेंगे, r की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि r की वैल्यू तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। जब r की वैल्यू आप इतनी रखेंगे ये पावर बन जाए, यानी r की पावर r+1 रखेंगे। जब r की वैल्यू r+1 रखेंगे तो ये 2r+2 होके ये वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना है, m+2r-1 है। अगर r की जगह पर r को रिप्लेस कर दें हम r+1 से, जो कि हम रख सकते हैं, क्योंकि ये सिग्मा जो लगा हुआ शुरू में दोनों टर्म पर ऑपरेट होगा। जब इस पर ऑपरेट होगा और r की वैल्यू हम r+1 रखेंगे तो हमको मिलेगा m+2r, प्लस का 2 और माइनस का 1 करेंगे तो 1। तो इस तरीके से पावर x+2r+1 ये पावर वाला टर्म यहाँ पर भी मौजूद है। और जो जनरल टर्म हम ले रहे हैं तो यहाँ पर जो मौजूद है तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले तो हम इसी टर्म के जो कोफिशिएंट है उसको वहाँ पर नोट कर रहे हैं। तो उसमें जो कोफिशिएंट सबसे पहले जो कोफिशिएंट मिलेगा वो हमें ये AR मिलेगा। तो हम इस AR को लिखेंगे। तो AR के बाद AR में जो मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी m+2r था और उसके साथ में था -3, और फिर था m+2r +2। और फिर जब यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं r को r+1 से, क्योंकि यहाँ पर AR का मल्टीप्लाई हो चुका होगा और हम r की जगह पर r+1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर भी r की यहाँ पर r+1 हो जाएगा। और यहाँ पर जहाँ पर r होगा वहाँ पर r की यहाँ पर r+1 कर दीजिए, और इसका कोफिशिएंट यानी इस टर्म का कोफिशिएंट हमको मिल जाएगा। तो ये AR+1 हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी मोड़ा हो सकता है, समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं बाद में, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं।
तो यहाँ पर रख दीजिए m प्लस 2r है, r की यहाँ पर r प्लस 1 कर दिया जाएगा। ये तो हमारा ये फर्स्ट ये वाला टर्म था, इसको हमने लिखा है। फिर नेक्स्ट टर्म में भी r के यहाँ पर r प्लस 1 रख दिया जाए, क्योंकि हम इस वाले टर्म से भी जो जनरल टर्म है यहाँ पर उसके कोफिशिएंट को कलेक्ट कर रहे हैं। तो प्लस ये तो हमने एक ब्रैकेट में क्लोज करके रखना था, और फिर इसको अगर हम कर्ली ब्रैकेट में 1 कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा और दोनों चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। और इसमें इसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट में लिखें और r की यहाँ पर r प्लस 1 रख देंगे। ये था 2m था, और 2m प्लस का 4 और r प्लस 1, और उसके साथ था माइनस का 3। तो माइनस का 3 लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज, और राइट हैंड साइड में 0, क्योंकि हमने इक्वेट किया है इसको 0 के बराबर। तो बस ये टर्म समझना थोड़ा सा कठिन होता है। अब इनको हमारा इसमें कैलकुलेशन करना होगा थोड़ा बहुत। AR m प्लस का 2r माइनस का 3 और m प्लस का 2r प्लस का 2। इस टर्म में हमने कुछ भी नहीं किया है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसको देख लेते हैं। r प्लस 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहला फैक्टर हमको यहाँ पर मिल जाएगा m प्लस, यहाँ पर इनके बीच में हमने प्लस का साइन जो लगा रखा वो गलत है। आपको मालूम ही है कि यहाँ पर इनके बीच में तो मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा। तो करेक्शन कर लीजिए, m प्लस 2r और प्लस का 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से इसको भी हम कर्ली ब्रैकेट को पैरेंथेसिस में बदलना है। तो 2m प्लस का 4 का अंदर इंटू होगा 4r, यहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट मिल जाएंगे, तो 4 हो जाएगा और -3, तो इनका डिफरेंस 1 आ गया। और राइट हैंड साइड में 0। और इसमें एक चीज़ ये भी हमको नज़र आ रही है कि m प्लस 2r प्लस 2 ये दोनों इनमें कॉमन है, तो पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारे पास जो बचेगा उसको लिख रहे हैं AR m प्लस का 2r माइनस का 3 प्लस जो कॉमन है इसको हटा दीजिए AR प्लस 1, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 2m प्लस का 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम AR प्लस 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। AR के टर्म में इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का हो जाएगा ये m प्लस 2r माइनस का 3, और अपान में ये चला जाएगा, यानी 2m प्लस 4r प्लस का 1, ये AR। तो एक रिलेशन आ चुका है। तो इसमें आप इक्वेशन नंबर चाहें तो इसको 2 डाल दें, 1 शायद डाल चुके हैं हम। तो अब यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा, पुटिंग r इज इक्वल टू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में जैसे ही हम r इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 रखने पर a 1 मिलेगा, और यहाँ पर r बराबर 0 रखने पर हमें r बराबर 0 रखने पर मिलेगा m माइनस का 3 मिलेगा, r ख़त्म हो जाएगा, और अपान में 2m प्लस का 1 मिलेगा, और यहाँ पर हो जाएगा r की वैल्यू 0 रखने पर इंडेक्स में सफिक्स में m 0। ऐसे हम जब r बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, और इधर भी हम रख देते हैं। जब हम 1 रखेंगे तो 2 में से 3 माइनस होगा तो 1 बचेगा, यानी m-1 बचेगा, और अपान ऐसे ही यहाँ पर 1 रखने पर ये 5 हो जाएगा, यानी 2m तो था ही प्लस का 5, और यहाँ पर a 1 हो जाएगा। लेकिन a1 की वैल्यू जो हमारे पास है इसको यहाँ पर रखेंगे तो -1 पावर इसकी, -1 पावर इसकी, तो हम इसे लिख सकते हैं -1 की पावर 2 हो जाएगी। और ये फैक्टर तो हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर m-3 अपान 2m प्लस 1, उसके बाद ये वाले आ जाएंगे m-1 और 2m प्लस 5, यानी हमने a1 की वैल्यू उठा के ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दी है। तो a0 की फार्म में सारी वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएंगी। और इसी तरीके से हम a3 जब निकालेंगे, यानी r बराबर 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 हो जाएगा। r बराबर 2 रखने पर, सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यानी m प्लस 1 आ जाएगा सॉल्व करने पर, और 2m प्लस 9 आएगा, और फिर यहाँ पर a2 हो जाएगा। और a2 की ये वाली वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो -1 पावर ये और -1 की पावर 2 ये, तो -1 की पावर हो जाएगी 3, और ये पूरी वैल्यू को पहले रख दिया हमने, तो m- का 3 और m- का 1, और अपान में 2m प्लस 1 एंड 2m प्लस 5, और इस वैल्यू को भी साथ में लिखा तो m प्लस 1
और 2m + 9 और a0 भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी तरीके से और वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। हैंड्स ऑन कर दिया, इसीलिए इसको कह देंगे हैंड्स ऑन। अब इन वैल्यू को हम यूज़ करेंगे और जो सीरीज़ होती है, सीरीज सोल्यूशन जो हम लोगों ने शुरू में माना था, y = सिग्मा r = 0 to infinity AR x⁻m + 2r, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पहले तो हम इसमें सिग्मा को ओपन कर दें ताकि हम इसकी वैल्यू को पुट करके दिखा दें आसानी से। जब हम r = 0 रखेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी a0 और x⁻m हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस a1 x⁻m प्लस ये r के यहाँ 2 रखने पर m + 2 हो जाएगी, प्लस नेक्स्ट टर्म भी लिख देते हैं a2 x⁻m + 3 प्लस a3 x⁻, यहाँ पर सॉरी 2 का डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पर हम 3 रख रहे हैं, जब 2 रखा, जो पहले तो m 0 रखा तो ये मिला, जब 2 रखा 1 रखा सॉरी, तो ये 2 हो गया, जब हम 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और ऐसे ही जब नेक्स्ट टर्म रखेंगे 3 रख रहे हैं, जब 3 रख रहे हैं तो 6 हो जाएगा, तो x⁻ बनेगी m + 6 हो जाएगी, प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखिए a0 इन सभी की वैल्यू जब पुट करेंगे, जो हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, तो सभी में a0 जो है वो देख रहे हैं कॉमन नज़र आ रहा है, चाहे a1 हो या a2 हो या a3 हो, तो उस a0 को हम शुरू में लिख देंगे। और साथ ही साथ सभी में x⁻m जो हम अभी भी कॉमन लेके लिख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले x⁻m को कॉमन ले लें तो a0 मिलेगा, प्लस का a1 x² प्लस a2 x⁻4 प्लस a3 x⁻6 प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हम a1 a2 और a3 की वैल्यू रखेंगे और इसमें a0 कॉमन आ जाएगा, इसको हम शुरुआत में लिख देंगे। बाकी जो बची हुई वैल्यू यानी कोएफिशिएंट इनके हैं उनको यहाँ पर लिख देंगे। ये काम हम अगले पेज पर करने जा रहे हैं। ये वैल्यू जो चल रही है y के इक्वल चल रही है, और यहाँ पर हमने जो कॉमन लिया है, सबसे पहले तो हमने कहा कि a0 बाहर ले लिया है और x हम पहले ही कॉमन लेके दिखा चुके हैं। हम जो बचेगा उसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो सब कुछ फर्स्ट टर्म से बाहर हो चुका है तो 1 बचेगा। फिर जो सेकंड टर्म है वो निगेटिव था, माइनस था, तो माइनस का लिख देंगे। इसमें m - 3 है और अपान में था 2m + का 1 और उसका x⁻2 जो लिखी हुई थी वो लिख दी। फिर नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर था, तो m - का 3 और जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं m - का 1 अपान में 2m + 1 और 2m + का 5 और x⁻4 जैसा लिखी हुई लास्ट में वो लिख दिया। फिर नेक्स्ट टर्म है माइनस का होगा नेक्स्ट टर्म m - का 3। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि -1/3 था और यहाँ पर ये m + 1 है जो कोएफिशिएंट है, यानी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं a3 की, तो अपान में था 2m + 1, ये a3 की वैल्यू है, और 2m उसमें a0 कांस्टेंट था उसको हमने बाहर लिख लिया पहले ही, और 2m + 9 और x⁻ यहाँ पर 6 हो रही है, 4 हो चुकी है, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही टर्म आते रहेंगे इनफाइनाइट तक। ये पावर सीरीज़ यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर m की वैल्यू अब जो शुरू में निकाली थी 2 वैल्यू 0 और 3/2 उसका यहाँ पर यूज़ होगा। तो लिखेंगे वैन m बराबर जब 0 होगा और तब हम ले लेते हैं टेकिंग a0 को a से डिनोट कर दें, तब देखेंगे ये सीरीज़ से रिड्यूस हो जाएगी। y = a0 की जगह पर a रख दिया, और जब m बराबर 0 रखेंगे तो ये x⁻0 मतलब 1 हो जाएगा, और फिर 1 से इंटू करेंगे तो a आ जाएगा, और पूरा ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसमें m बराबर जब हम पुट कर रहे हैं 0, तो देख रहे हैं कि 0 रखने पर ये -3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस से प्लस कर देगा, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 3x² पॉजिटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब m बराबर 0 रखा यहाँ पर, तो -3 -1 प्लस का 3 हो जाएगा न्यूमरेटर में,
और डिनोमिनेटर में ये 1 और 5 बन जाएगा, यानी प्लस का 3/5 हो जाएगा। एक्स की पावर यहाँ पर 4 है। इस वाले टर्म में भी हम जब वैल्यू पुट करने वाले हैं x बराबर 0 तो माइनस का 3 और ये माइनस का 1 प्लस हो जाएगा और ये 1 बचेगा। और m बराबर 0 रखने पर ये तो यहाँ पर माइनस ये ऊपर तो 3 ही आ गए यहाँ पर प्लस के, और डिनोमिनेटर में भी सॉल्व करना बाकी रह गया, हमको उसे सॉल्व करना है। तो इसमें ये 0 हो गया, 1 आया, 5 और ये 9 है, ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 यहाँ पर आ गया और x की पावर ये 6 हो गई। और टर्म आगे भी ऐसे आते रहेंगे प्लस एंड सो ऑन। और इसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 1/15 हो जाएगा। और ये a तो लिख दिया हमने, इस वैल्यू को u से डिनोट किया जाता है, इसको बाकी ये ब्रैकेट में वैल्यू इसको u से डिनोट कर दें। तो ऐसे ही फिर हम इस जो इक्वेशन हमारा यहाँ पर लास्ट में आया था उसको हम इक्वेशन नंबर यानी 3 डाला और इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं दोबारा से। दूसरी जो m की वैल्यू आई थी तो लिख दें वैन m बराबर 3/2, तब हम टेक करेंगे, टेकिंग a0 को भी कंसीडर कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर जो हमारा इक्वेशन नंबर जो 3 है वो रिड्यूस होके आ जाएगा। y = a0 को हमने b बोला है और x की पावर यहाँ पर m की जगह पर 3/2 करने पर 3/2 हो जाएगी। और देखेंगे फर्स्ट टर्म जब यहाँ पर m की जगह पर 3/2 रखेंगे यानी माइनस का 3/2 बचेगा, यहाँ 3/2 रखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ओनली यहाँ 3 बचेगा, 3 और 1 ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ऊपर 3/2 ये किया था, माइनस का 3/2 तो बचा था तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। 3/2 वाला जो है वो अपान वाले 4 से इंटू के 8 बना देगा, यानी इस तरीके से 3/8 आ जाएगा, प्लस का 3/8 x की पावर 2। प्लस इसी तरीके से जब m की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे इन फैक्टर्स में तो पावर कितनी आ जाएगी, इसको रफ पे आप करके देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, अगर प्रॉब्लम होगी तो हम इसमें दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका फैक्टर है m की जगह पर 3/2 माइनस का 3 है, तो अगला फैक्टर है m-1 तो 3/2 - 1 अपान में है 2m, m की वैल्यू है 3/2, 2m + 1 है और फिर है 2m, m के यहाँ पर 1/2 प्लस का 5 इसमें रख रहे हैं, यानी x4 वाला जो कोएफिशिएंट था उसमें रखना है। इसमें देखिए जैसे कि अभी हम देखा था ये वैल्यू माइनस का 3/2, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो माइनस का प्लस का 1/2 सॉरी, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, ये वैल्यू 4 हो गई, ये 2 से 2 कैंसिल ये हो जाएगी 8 हो जाएगी। और तो यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे तो माइनस शुरू में लिख दें और 3, अब ये 2 × 4 हो जाएगा और 4 का इसमें जाके इंटू करेंगे, यानी 3/16 और 16 यानी से ऐसे लिख देंगे 8 × 16 की फॉर्म में लिख देंगे, ये सीरीज़ बन जाएगी क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म में यहाँ पर 8 नज़र आ रहा है और ये टर्म है निगेटिव है, माइनस है, तो हमें इसके साइन को बदलना पड़ेगा, यानी माइनस का है ये, कंसीडर कीजिए माइनस का 3 अपान में 8 × 16 हो गया। और x की पावर तो वही जो लिखी थी वही रहेगी, यानी हमारी पावर इसमें 4 के लिए सॉल्व किया था। और नेक्स्ट टर्म भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे और इसकी वैल्यू यानी जहाँ पर भी x होगा जहाँ पर भी m होगा वहाँ पर m की वैल्यू 3/2 करके और सॉल्व कर लेंगे उम्मीद है। तो वैल्यू इतनी आ जाएगी, एक सीरीज़ यहाँ पर भी बन जाएगी। यहाँ पर 1 × 3 देख सकते हैं क्योंकि 3 है, 1 × 3 नेक्स्ट वाले में 5 मिलेगा, या हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 8 × 16 × 24 मिलेगा और x की पावर यहाँ पर 6 है और अल्टरनेट यहाँ पर नेक्स्ट टर्म माइनस मिलेगा एंड सो ऑन। और फिर यहाँ पर इस ब्रैकेट क्लोज कर दें, v लिख दें ये वाली वैल्यू और पूरी वैल्यू को हम लोग यहाँ से v से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो मिला था एक सॉल्यूशन मिल गया था हमें यहाँ पर जब पहली वाली वैल्यू निकाली थी m बराबर 0 रखा था, तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिल गया था और ये यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। इस तरीके से हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं
तो हम कह सकते हैं कि हैंस दी complete solution of given इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। y इज इक्वल टू AU प्लस BV, यानी दोनों को ऐड करके लिख देंगे। काफ़ी बड़ी वैल्यू है, इसको ऐड करके लिख दें या ऐसे ही आप सॉल्यूशन दिखा दें। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।